Hello students, myself Rishi Patel. I warmly welcome you all in today's video. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो फ्रैक्शन हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं और उसका ही यूज हम आज करने वाले हैं आज के न्यूमेरिकल्स में कि हमें दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन हमारी जो ये मेथड है वो हमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में कैसे पूछी जा सकती है एग्जाम में वो भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 न्यूमेरिकल नंबर 1 फाइंड उसका पहला पार्ट 1/4 ऑफ और ये तीनों ए बी सी हमें फाइंड करने हैं। ऑफ यहाँ एक ऑपरेटर है। हमने आगे वाली वीडियो में भी देखा था कि ऑफ एज अ ऑपरेटर उसका क्या यूज होता है। मैंने बोला था कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, कि जहां पे भी हमें ऑफ दिया गया हो तो ऑफ का मतलब हम क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में है 1/4 ऑफ, फर्स्ट है उसका पार्ट ए 1/4 ऑफ 1/4। चलो ये है 1/4 ऑफ 1/4। तो यहाँ पे 1/4 ये एक फ्रैक्शन है। ऑफ क्या इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लीकेशन। ऑफ एज ए ऑपरेटर हम क्या लिख सकते हैं बीच में, मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, 1/4 के साथ। तो अब ये देख लो, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन से, 1/4 का मल्टीप्लीकेशन 1/4 से, तो उसमें क्या होता है आंसर में, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर में होगा दोनों ही फ्रैक्शन के न्यूमेरेटर का प्रोडक्ट, 1 1 जा 1, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करेंगे, 4 4 जा 16। तो ऐसे हमें आंसर मिल जाएगा। चलो उसमें बी पार्ट है हमारा 1/4 ऑफ 3/5। चलो देखें यहाँ पे क्या होगा, 1/4 ऑफ क्या इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लीकेशन 3/5। तो ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन से हो गया, तो 1 3 जा न्यूमरेटर हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 5 जा 20। तो ये हमारा आंसर मिल गया। इसमें सी 1/4 ऑफ क्या है तीसरा, 4/3। चलिए क्या हुआ, 1/4 ऑफ क्या इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लीकेशन 4/3। तो न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर से मल्टीप्लीकेशन 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन 4 3 जा 12। और अगर हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसके और में क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे 1/4 का मल्टीप्लीकेशन 4/3 से है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि देख लो हम वो करते थे, रिड्यूस करते थे, क्या करते थे, तो कि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। कैसे करते थे, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि किसी भी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर है जो किसी भी कॉमन नंबर से हम उसे डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे देखो 4 4 कॉमन है, तो 4 1 जा 4, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1 1 जा 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन करो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ये आंसर मिलेगा। अगर आप 4 1 जा 4 ऐसे डिवाइड करते हो 4 को, तो ऐसे 1/3 आंसर मिलेगा, वो भी आपका सही है। अगर आपको ये पूछा जाए कि रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कि उसे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई तो करना है पर वो जो आंसर मिलेगा उसको हमें रिड्यूस भी करना है लोएस्ट फॉर्म में। अगर ऐसा पूछा है कि रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो ये हमने मेथड करनी पड़ेगी कि इसको 4/12 है उसको रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/3। चलिए इसमें नहीं पूछा गया है तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। सेकेंड वाला है 1 उसमें ए पार्ट 1/7 ऑफ 2/9, और ये मुझे पता है 1/7 ऑफ इंडिकेट क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन 2/9। तो 1 2 जा 2, 7 9 जा क्या हो जाएगा 63। तो ये मेरा आंसर मिल गया मुझे 2/63। तो ऐसे सिंपल मेथड है कि बी में क्या होगा, तो क्या 1/7 मल्टीप्लाई बाई 6/5, तो उसका मल्टीप्लीकेशन करो। सी में क्या होगा 1/7 उसका मल्टीप्लीकेशन किससे करते होंगे, 3/10 से। तो ये सिंपल मेथड थी। ऑफ एज अ ऑपरेटर भी क्या करते हैं हम, तो कि ऑफ इंडिकेट क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन की। जहां पे भी ऑफ आता है वो क्या इंडिकेट करता है, मल्टीप्लिकेशन इंडिकेट करता है। वो हमने आगे वाली एक्सरसाइज में भी देखा था, तो ये देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। चलो क्वेश्चन 2 क्या है, देखो ध्यान से। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल, के मल्टीप्लाई तो करना है पर साथ में जो आंसर मिलता है उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी करना है, जो मैंने आगे बोला था वो।
कि 4 वन जा 4 आप कर सकते हो अगर आपको रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म बोला है तो यहाँ पे भी हमें बोला गया है कि रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे कोई नंबर है जिसको आप कॉमन नंबर से डिवाइड कर सको, या दोनों नंबर किसी भी कॉमन टेबल में आते हो। चलो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीजर 2/3। पहले तो एक बात देख लो, फ्रैक्शन जब भी हम फ्रैक्शन का एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, कोई भी मेथड अप्लाई करो, पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये अब हमें अब आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो पहले 2/3 तो एज इट इज लिखेंगे। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 3। देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 जा 6, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, और जो आंसर मिलेगा 6 उसका मैं यहाँ पे 2 को क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, तो 6 प्लस 2 8, और डिनोमिनेटर जो जो होगा वही मेरा मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, लास्ट जो हमने एक्सरसाइज देखी थी उसमें भी ये क्वेश्चन था कि रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे अब आगे कि हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई ऐसे दो नंबर हमें मिलते हैं कि जो किसी कॉमन टेबल में आते हो। ये पहली चीज कि कोई दो नंबर ऐसे हो कि जो कोई कॉमन टेबल में आते हो। अगर दूसरा क्या होगा कि कोई दो नंबर को हम किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सके। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो कहाँ कैसे। 2 और 3 किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं, नहीं आते। 1 के अलावा हमें चेक करना है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, तो उसके अलावा क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे 2 है तो मैं 2 को 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर 2 ही मिलेगा। 3 है, 3 को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर 3 ही मिलेगा। कि जब भी हम ये चेक करते हैं कि रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो हम 1 को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करिए, अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वो नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देख लेना यहाँ पे कि हमें जब भी हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों नंबर किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं कि नहीं आते, तब हम 1 को कंसिडर नहीं करते। 2 और 3 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। दूसरी चीज के 2 और 3 को आप किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हो, नहीं, 1 के अलावा हम किसी भी कॉमन नंबर से उसे डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे 8 और 3 ले लो, 8 और 3 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, ये दोनों को हम किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में होगा, उसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं कैसे। तो अब तो हमें पता है कि ये लोएस्ट फॉर्म में है ही, इसे हमें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से। तो 2 8 जा 16 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे। चलो ये पता चल गई बात, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या है भाई, तो क्या 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 9। चलो देखते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 9। चेक करते हैं यहाँ पे कि 2 और 7 किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं। 2 और 7 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। 2 और 7 को किसी भी कॉमन नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 और 7 को नहीं कर सकते। अगला देखो 2 और 9, 2 और 9 किसी भी कॉमन टेबल में आते, नहीं आते, और इसे किसी भी कॉमन नंबर से भी डिवाइड नहीं कर सकते। चेक करो 7 और 7 किसी भी कॉमन टेबल में आते, तो क्या आते हैं, 7 1 जा 7, तो 7 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया, देखो ध्यान से, मेरा आंसर हो गया 2 1 जा 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 9 बच गए। तो 2/9 ये मेरा आंसर मिला मल्टीप्लीकेशन का, और ये पहले से ही कैसा है, रिड्यूस फॉर्म में ही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मैं ये ऐसा करता, यहाँ से क्या करता, 2 7 जा 14 डिवाइड बाई 7 9 जा 63, तो अब उसके बाद मुझे ये चेक करना पड़ता है कि दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं कि नहीं आते। तो मुझे पता है दोनों टेबल कॉमन टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में 14 को लिखना है तो 2 7 जा 14, और 7 के टेबल में 63 कब आ जाएगा, तो 9 7 जा 63 अथवा 7 9 जा, तो यहाँ पे 7 7 कट हो जाएगा, तो आंसर मेरा मिल जाएगा 2/9। ये करना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इससे ज्यादा हम यहाँ पे ही कर देते हैं कि यहाँ पे किसी भी कॉमन टेबल में आता हो या किसी भी कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हो, तो इसे भी हम कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से कि मल्टीप्लीकेशन करने से पहले
मल्टीप्लीकेशन करने से पहले हम इसे रिड्यूस करें तो ये थोड़ा सिंपल बन जाएगा। चलो देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तीसरा कौन सा है? 3/8 को हम डिवाइड करेंगे 6/4 से। चलिए चेक करते हैं। 3 और 8 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, किसी भी कॉमन नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते। 3 और 4 को भी कॉमन टेबल में नहीं आते, कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 6 और 8 ये किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं। 6 और 8 हाँ दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। चलो लिखते हैं यहाँ पे 3 8 2 के टेबल में कब आता है? 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 6 2 के टेबल में कब आता है? 2 3 जा 6 और डिवाइड बाय 4। देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर होते हैं तो हम उसे इजीली कट कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2। तो अब देखो किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर हमारा 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये दोनों किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते और किसी भी कॉमन नंबर से हम उसे डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 4। तो ये जो मेरा आंसर मिला वो कैसा है? लोएस्ट फॉर्म में हमें रिड्यूस कर दिया है। चलो उसके बाद नंबर 4 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। चलो ध्यान से चेक करो 9 और 5 किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं? नहीं आते। ये दो चीजें हमें चेक करनी है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिए गए हो वो किसी कॉमन टेबल में आते हैं या नहीं आते। दूसरी चीज कि दोनों को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किसी भी कॉमन टेबल में दो नंबर नहीं आते, किसी भी कॉमन नंबर से हम ये दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन। और जो हमारा आंसर मिलेगा मल्टीप्लीकेशन का वो क्या होगा? रिड्यूस फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में ही होगा। तो 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 5 5 जा 25। तो ये मेरा आंसर मिल गया। ऐसे आप क्वेश्चन 5 को भी सॉल्व कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे 3 और 15 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं? 3 और 15। तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 3 कब आएगा? 3 1 जा 3। 15 कब आएगा? 3 5 जा 15। तो आप ऐसे इसे डिवाइड कर सकते हो। चलो इसके बाद नंबर 6 क्या है? 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10। तो ये आप चेक करोगे तो ये 11 और 2 है, 11 और 10 है, 3 और 2 है, 3 और 10 है। वो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते या किसी भी कॉमन नंबर से उसे डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का है जो हमारा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 12/7। तो यहाँ पे चेक करो 4 और 5 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, 4 और 7 भी किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, 12 और 5 या 12 और 7 दोनों भी किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते और ये सबको आप किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से करेंगे। 12 4 जा 48 डिवाइड बाई 7 5 जा 35। तो ये आपका आंसर मिल गया। तो ये क्या है? हमारा मल्टीप्लाई करना है और लोएस्ट फॉर्म में उसे रिड्यूस भी करना है। तो हम ऐसे ये कर सकते हैं। जो पिछली एक्सरसाइज थी हमारी उसमें फर्क इतना ही था कि यहाँ पे फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन मैं फ्रैक्शन से करता हूँ, पर वहां पे मैं क्या करता था? एक्सरसाइज में फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन मैं किससे करता था? होल नंबर से करता था। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड तो वही रहेगी। सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि फ्रैक्शन और बाद में बाजू में भी फ्रैक्शन होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। वहां पे फ्रैक्शन था और बाजू में क्या था? होल नंबर था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेगा। दोनों की मेथड में कभी चेंज नहीं आएगा। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन 3। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सेम वही जो हमने पिछली बार किया वही, पर फर्क इतना है कि उसे हमें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो देखते हैं 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटीजर 1/4। चलिए मैंने पहले ही बोला कि फ्रैक्शन का किसी भी एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो, हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 5 जा 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 4। डिनोमिनेटर तो वही रहेगा हमारा। चलो अब डायरेक्ट हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 21 2 जा 42 डिवाइड बाई 5 4 जा 20। तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल है, ये आप खुद से करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखोगे कि तो सभी जगह पे एक फर्क इतना है कि सब भी हमें यहाँ पे कोई भी एक फ्रैक्शन
मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। तो पहला क्या स्टेप होगा हमारा कि ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, देख लो सभी क्वेश्चन में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हो, ये जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे हम कैसे कन्वर्ट, तो क्या ये सेम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। बाद में दोनों हमारे फ्रैक्शन मिल गए तो दोनों फ्रैक्शन का हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी मेथड हुई, एकदम सिंपल है, ये आप खुद से कर देना, एकदम इजी है, पता चल जाएगा। और यहाँ पे हमें रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म नहीं करना है, यानी कि हमें लोएस्ट फॉर्म, अगर हमें लोएस्ट फॉर्म मिलता भी है तो हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है कि दोनों फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और उसे रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। चलो उसके बाद अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4। उसमें ही दो क्वेश्चन सेम है, एक कराता हूं 2/7 ऑफ 3/4 एंड दूसरा कौन सा है 3/5 ऑफ 5/8। यहाँ पे एक चीज देखो, क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर, कि ये दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो ये हमें यहाँ पे रिलेशन लाना है। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि दोनों फ्रैक्शन दिए गए हो तो उसका हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, वही चीज का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो पहले ये जो हमें दिया गया है एज अ ऑपरेटर ऑफ, तो इसका हमें पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे तो ये हमें पता है। तो यहाँ पे हम करेंगे अब कि ये पहला कौन सा है 2/7 ऑफ 3/4, और मुझे पता है ऑफ क्या इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लीकेशन इंडिकेट करेगा। तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से करेंगे, 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 7 4 जा 28, और ये पहला फ्रैक्शन मिल गया हमारा। दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है हमारा, देख लेना ध्यान से, दूसरा फ्रैक्शन है 3/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन 5/8। अगर आपको जो यहाँ पे इजी करना है तो कैसे करेंगे, जो 5 1 जा 5 यहाँ पे कट होता है, तो 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन मुझे क्या मिला, पहला फ्रैक्शन मिल गया 6/28। पहला फ्रैक्शन कौन सा है 6/28, दूसरा कौन सा है 3/8। तो यहाँ में दोनों में से कौन बड़ा है, तो इसके करने के लिए मुझे ये दोनों की क्या करनी पड़ेगी, कंपैरिजन करनी पड़ेगी। 6/28 उसको मुझे किससे कंपेयर करना है, 3/8 से मुझे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि दोनों फ्रैक्शन को हम कंपेयर कब कर सकते हैं, जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो। क्या, कि जब भी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो उसे हम फ्रैक्शन को उसके न्यूमरेटर के बेस पर कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं पहले क्या करूंगा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करूंगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे पता है कि एलसीएम वाली जो हमारी मेथड थी वो हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। मुझे एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किसका फाइंड करना है, 8 और 28 का मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो ये मेथड मुझे पता है, 8 और 28 दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, तो 4 के टेबल में आते हैं, 4 2 जा 8, और 4 के टेबल में 28 कब आता है, तो 4 के टेबल में 7 4 7 जा 28 मिल जाएगा आपको। फिर से 2 1 जा 2 7 एज इट इज, और 7 1 जा 7 मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 हमारा आंसर मिला। तो एलसीएम मुझे क्या मिल गया, 56 मिल गया एलसीएम। तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही जो हमारा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर में क्या ला दूंगा, 56 लाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 6 डिवाइड बाई 28 है, 28 को आप किससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर 56 आएगा। तो यहाँ पे देखो 7 4 जा 28, 28 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरा आंसर मिल जाएगा 56। अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला फ्रैक्शन मिला 12/56। चलो अगर 3/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 8 कब मिलेगा, 4 2 जा 8, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो ध्यान से, उसका 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 7 जा 21 डिवाइड बाय 56। तो इसका आंसर मुझे क्या मिला, 12 डिवाइड बाय 56। 21 डिवाइड बाय 56, दोनों का डिनोमिनेटर सेम,
तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो तो दोनों में से 21 का न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि 21 डिवाइड बाई 6 का न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन कैसा हुआ, बड़ा हुआ। पर 21/56 यानी कि क्या हो गया, 3/8। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 3/8। और 12/56 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/28। और अब ध्यान से देखना, 3/8 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3/8 की जगह पे ये लिख दूंगा कि 3/5 ऑफ 5/8। और यहाँ पे जो मेरा 6/20 है तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 2/7 ऑफ 3/4। तो ये क्या मिल गया, लेस देन। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, तो ये 3/5 ऑफ 56 है, 5/8 है, वो हमारा फ्रैक्शन कैसा है, वो बड़ा है किससे, तो कि 2/7 ऑफ 3/4। तो ये मेथड हुई, कैसे हुई देख लो ना, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। पहला ये स्टेप जो हमें दिया गया है कि जो ये दोनों का हमें कंपैरिजन करना है, पर हम कब कंपैरिजन कर सकते हैं, जब दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑफ ऑपरेटर क्या इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये हमारा पहला फ्रैक्शन मिला, ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन मिला। और मुझे पता है कि किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मुझे उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका एलसीएम। किस लिए, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे उसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम फाइंड किया 28 और 8 का, तो 56 मिला। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों के एलसीएम को 56 कर दिया, यानी कि दोनों का एलसीएम सेम किया। और दोनों का एलसीएम 56 है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसके बाद मैं कंपैरिजन करूंगा उसके न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे देखो 21/56 है, वो बड़ा है किससे, 12/56 से। पर ये 21/56 हमें कब मिला, कि ये 3/8 फ्रैक्शन को हमें 7 से मल्टीप्लाई किया, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो तब तो मैं 21/56 के बिहाफ में मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/8। ये 3/8 कहाँ से मिला, तो ये जो हमें पहले दिया गया था 3/5 ऑफ 5/8, तो उसके बिहाफ पे मैं 3/5 ऑफ 5/8 लिख सकता हूँ। ऐसे मैं करूंगा तो ये मेरा आंसर मिल जाएगा। ये सेकंड वाला है, आपको खुद से करना है, मेथड तो वही रहेगी, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन उसका चेंज आएगा। ये पता चला। तो ये हुए 4 क्वेश्चंस। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 पे जाएंगे। एक बार ये 1 2 3 4 एक बार देख लो, सभी में मेथड थी वो सेम ही थी कि हमें फ्रैक्शन का क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन ही करना था और कोई करना नहीं था। ये सम थोड़ा अलग था, एक बार देख लेना। ये जो क्वेश्चन 2 है खुद से अभी के अभी खुद से ट्राई करो, ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 5 है हमारा। ये क्या है अब यहाँ पे, साइली प्लांट्स 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो साइली है उसने 4 saplings प्लांट की है उसके गार्डन में। तो अब यहाँ पे हम दिखाएंगे, ये सैपलिंग तो नहीं है, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सही है। कितने सैपलिंग है, 4। तो ये देख लो, ये पहला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये 4 सैपलिंग है। सैपलिंग तो नहीं लगते, पर ये 4 सैपलिंग्स है जिसे साइली ने प्लांट किया है उसके गार्डन में। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखना कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, एडजेसेंट यानी कि पास पास के जो सैपलिंग्स है उसके बीच का डिस्टेंस है हमें 3/4 मीटर दिया है। यानी कि पास पास के सैपलिंग्स के 1 की पास में कौन सा है, 2 है, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3/4 मीटर हो गया। ऐसे ही 2 के पास वाला कौन सा है, 3 है, तो 3/4 मीटर 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस हो गया। और ऐसे ही 3 के पास वाला कौन सा है, 3/4 मीटर, वो फोर्थ है, तो उसका डिस्टेंस भी क्या हो गया, 3/4 मीटर। तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि 4 सैपलिंग्स प्लांट किए हैं और 2 एडजेसेंट सैपलिंग से, कि पास पास के जो सैपलिंग्स है उसके बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 3/4 मीटर। तो यहाँ पे टोटल 4 सैपलिंग्स प्लांट किए गए हैं और 2 सैपलिंग जो एडजेसेंट सैपलिंग्स है उसके बीच का डिस्टेंस हमें 3/4 मीटर दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो हमारा फर्स्ट सैपलिंग है उससे जो हमारा फोर्थ सैपलिंग है उसके बीच का टोटल डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं ये फिगर क्यों ड्रॉ किया, कि मैं फिगर को ड्रॉ किया तो मुझे ये पता चला मुझे ये फाइंड करना है 1 से लेके 4 का डिस्टेंस। तो अब आप फिगर को देख के ये बोल सकते हो कि मैं ये पूरा डिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा, कि मैं ये 3/4, ये 3/4 और ये 3/4 तीनों का मैं क्या कर दूं, एडिशन कर दूं। समझ रहे हो, मुझे यहाँ पे 1 से 2 का डिस्टेंस पता है, 2 से 3 का डिस्टेंस पता है, 3 से
4 का डिस्टेंस पता है, तो मुझे क्या पूछा है कि 1 से लेके 4 का डिस्टेंस बताओ। तो मैं ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये तीनों का मैं एडिशन करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा जो मुझे पूछा गया है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देख लेना कि डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखूंगा मैं, डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, लास्ट यानी कि फोर्थ वाला जो हमारा है, लास्ट सैपलिंग इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर। ये आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर के आप अकॉर्डिंग टू समझ सकते हो। पर ये 3/4, ये 3/4, ये 3/4, कितनी बार है 3/4, तो मुझे पता है यहाँ पे मेरा 3/4 है 3 बार। तो मैंने ये पहले ही लिख के बताया था कि 3/4 कितनी बार है, 3 बार है, तो मैं 3 को 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन किसका हुआ, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से। तो उसका रूल क्या था, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से, तो 3 3 जा 9। तो ये क्या आंसर मिल जाएगा, ये हमारा आंसर मिल गया कि पहले से लेके लास्ट वाला जो सैपलिंग है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 9/4 मीटर है। ये पता चला। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, यहाँ पे हमें दिया गया है लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 इंटीजर 3/4 आवर्स एवरी डे। ये जो लिपिका है वो एवरी डे, रोज कोई एक बुक पढ़ती है, कितने आवर्स, 1 इंटीजर 3/4 आवर्स। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल were required by her to read the book। ये सिंपल है, क्या है कि जो लिपिका है वो हर रोज कोई एक बुक पढ़ती है, कितना आवर्स, तो क्या 1 इंटीजर 3/4 आवर्स। और ये बुक वो पूरी कितने दिन में करती है, 6 दिन। तो ये हमें फाइंड करना है कि लिपिका ने जो पूरी बुक जो कंप्लीट की वो कितने आवर्स में कंप्लीट की। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखना है। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 इंटीजर 3/4। ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। 4 1 जा 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 4 आवर्स, यानी कि हर रोज कितने आवर, तो के 7/4 आवर वो एक बुक पढ़ती है। रीड्स अ बुक फॉर 7/4 आवर्स पर डे। शी रीड्स entire book, she reads entire book in 6 days। ये सिंपल है कि एवरी डे, ये एक दिन के आवर्स है कि एवरी डे एक दिन में वो 7/4 आवर्स पढ़ती थी, तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी। तो सपोज आप समझने के लिए ये समझ सकते हो कि यहाँ पे 7/4 नहीं है, 3 आवर्स है। अब ये मुझे आंसर देना ध्यान से कि हर रोज कोई भी है, हर रोज 3 आवर्स कोई बुक पढ़ता है और वो बुक कंप्लीट करने के लिए उसे 6 दिन लगे। तो अब हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 3 से। तो 6 3 जा 18 आवर्स उसे लगे होंगे टोटल। हम ऐसा फाइंड करते हैं ना। सपोज फिर से चलो एक बार, आपको ये दिया गया है कि सपोज कोई आदमी है, वो हर रोज 5 आवर्स 5 आवर्स पढ़ाई करता है और ये कितने दिन करता है, 10 डेज के लिए करता है। कोई एक है जो 5 आवर्स पढ़ाई करता है और कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। और आपको ये पूछा गया है कि उसने कितने आवर्स, कितने घंटे पढ़ाई की। तो आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 आवर्स हो जाएगा। ये पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसा ही मैं करूंगा यहाँ पे कि जो एक दिन में ये 7/4 घंटे पढ़ती है, तो मैं 6 दिन के लिए क्या करूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 7/4 कर दूंगा। तो ऐसे हम करेंगे, देख लेना कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि वो 7/4 आवर्स पढ़ती है एक दिन में। तो मुझे क्या फाइंड करना है, 6 दिन। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सी रिक्वायर्ड कितने घंटे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7/4। तो यहाँ पे भी देखो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से,
तो रूल क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से, 7 6 42। तो अब मेरा आंसर ऐसे मिल सकता है कि 42 डिवाइड बाई 4। और यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है तो मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे पता है 42 डिवाइड बाई 4 कैसे करेंगे, तो क्या 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये पता है आपको कि 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 4 1 जा 4 तो 0, यहाँ पे 2 है तो 4 को हम 2 से डिवाइड, लेकिन 2 है वो 4 के टेबल में नहीं आता क्योंकि वो 4 से छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे क्योंकि हम आगे अब डिवाइड नहीं कर सकते। तो मेरा इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ गया, 10 इंटीजर 2/4। और आंसर में क्या लिखना है, आवर्स। तो उसने कितने घंटे में ये बुक कंप्लीट की होगी, तो क्या 10 इंटीजर 2/4 आवर्स, या आप ये भी लिख सकते हैं 42/4 आवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये पता चला कि ये एग्जाम्पल याद रखोगे 3 आवर्स वाला तो भी आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में वो 3 घंटे पढ़ती थी, तो 6 दिन में कितने हुए, 18 घंटे। कैसे हुए, तो 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर हमारा 7, ये भी सेम ऐसा ही है। कैसे करेंगे देख लेना ध्यान से। अ कार रन्स 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। कि कोई भी कार है 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पे हमें क्या लिया गया है, लीटर्स, एंड यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस, 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में कितना, 16 किलोमीटर वो कार चल सकती है। और हमें पेट्रोल कितने लीटर दिया गया है, 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे आंसर, तो मैं लिखूंगा कि हाउ मच डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी। तो अब यहाँ पे लिखूंगा अ कार कवर्ड, अ कार कवर्स कितना डिस्टेंस, तो इक्वल टू 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे कर देंगे, 16 से करेंगे। 2 इंटीजर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16। ये डिवीजन में 1 लिखे या ना लिखे, इसके डिवाइड में मैं 1 लिखूं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मैंने बोला था कि किसी भी नंबर है तो उसको आप 1 से डिवाइड करो तो वो नंबर वही का वही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 इंटीजर 2 इंटीजर 3/4 है तो उसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, क्योंकि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से, तो 16 का मल्टीप्लिकेशन मुझे किससे करना पड़ेगा, 11 से करना पड़ेगा। 16 का मल्टीप्लिकेशन में 11 से करता हूं तो 171 डिवाइड बाय 4 मुझे आंसर यहाँ पे मिलता है। ये पता चला। तो ये अब मैं क्या लिखूंगा, किलोमीटर। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो कोई भी कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो वो ही कार 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेंगी, 171/4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। पता चल गया ये बात, किलोमीटर डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, ये तो एकदम सिंपल है। क्या है, देखो चलो यहाँ पे, ये जो हमारा ए है उसमें पहला है हमारा प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, के जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें नंबर को प्रोवाइड, यानी कि कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है कि 2/3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे बॉक्स है 10/13। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि बॉक्स है यहाँ पे, 2 को हम किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 10 मिले। थोड़ा सोचना, 2 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा, 2 5 जा 10। ऐसे ही 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा आंसर, 3 10 जा 30। तो हमारा ये क्या मिल गया, हमें ये बॉक्स जो हमें पूछा था वो। तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 डिवाइड बाई 10 हो गई। कि हमारा जो बॉक्स है उसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई, तो क्या 5 डिवाइड बाई 10। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स, के जो हमारा बॉक्स में क्या मिला था, 5/10 मिला था। तो ये क्या हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है। तो हम ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म समझ लो एक बार। सिंपलेस्ट फॉर्म देख लो ध्यान से। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म।
ये दोनों ही सेम है हमारे, जो हम आगे एक्सरसाइज में किया था कि किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसका मतलब कि लोएस्ट फॉर्म यानी कि क्या होता है, वही सिंपलेस्ट फॉर्म ही होता है। तो यहाँ पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 5 और 10 किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं, तो क्या हाँ दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में 5 कब आएगा, 5 1 जा 5। 5 के टेबल में 10 कब आएगा, 5 2 जा 10। तो देख लो यहाँ पे 5 1 जा 5 कैंसिल हो गए, तो आंसर मिल गया 1/2। तो ये जो 1/2 है हमारा, 1/2 क्या है हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, 5/10 का। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया। चलो ऐसा ही बी में देखेंगे। क्या है यहाँ पे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 24/75। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 24 मिलेगा, 3 8 जा 24। और 5 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 75 आएगा। तो क्या 15 का टेबल देख लो, 15 5 जा 75। तो ये हमारा क्या मिल गया, बॉक्स मिल गया। और ये जो हमारा 78/15 है, ये 8 और 15 किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं। 8 और 15 दोनों किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। और ये जो हमारे 8 और 15 है, किसी भी कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो जो 8/15 है वही क्या है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जो हमारे 8/15 है उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि लोएस्ट फॉर्म में है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ये हमने देख लिया कि फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन हम फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात पूरी हुई। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे फ्रैक्शन का हम डिवीजन कैसे करेंगे। तो एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेना, दो मल्टीप्लिकेशन के मेथड के, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से करते थे, दूसरा था फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से करते थे। एक बार देख लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, उसमें होगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तब तक ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।